अच्छा देखी मुझे पापा बस इधर अगला ग्रेजुएट लीडर हो है। गए डीसी तेरी ना लगी। अगला जो है मुझसे ज़्यादा सामा भाई का फेवरेट टॉपिक है ये एडमिन इश्यूज जी और आप सबसे पहले ना एडमिन इश्यू शुरू करने से पहले आप ना मुझे वो अपनी वो वाली स्टोरी सुनाएं कि एक मेरे ख्याल में आपका पोजीशन का या मेरे ख्याल में डिस्टिंक्शन का जो एक सर्टिफिकेट था वो जो फंसा हुआ रहा था अच्छा काफ़ी। वो हाँ वो अभी भी फंसा हुआ है वो सबसे पहले तो ये बात। अच्छा उसमें खैर वो पीएमसी का इशू नहीं है, वो यूएचएस का इशू है। यूएचएस की तरफ से ना मैं हमारे पहले ये होता था हिसाब किताब ना, डिस्टिंक्शन आती थी, आप अप्लाई करते थे एक डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट के लिए, यूएचएस को एप्लीकेशन लिखते थे, पीएमसी में जमा करवाते थे और उसके बाद वो लाहौर से आपको ना पीएमसी सर्टिफिकेट आता था, यहाँ से आप रिसीव कर लेते थे। जब हम हुए हैं फोर्थ ईयर में तो सेकंड ईयर तक इस तरह रहा। थर्ड ईयर में हम आए, उन्होंने एक ना प्रॉपर यूएचएस ने फॉर्म निकाल दिया, उसके ऊपर अप्लाई करते थे और फिर आता था। फोर्थ ईयर में जब हुए हम तो डायरेक्ट आना शुरू हो गया, जिसकी डिस्टिंक्शन है सबके सर्टिफिकेट पीएमसी आ जाएंगे। जब हम इवन थर्ड ईयर में थे तो कुछ लोगों के इसी तरह ऑटोमेटिकली, स्पेशली जो फाइनल ईयर थी ना उनके आए। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैंने एप्लीकेशन लिख के ले लिया, फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के खुद ही आ गए। बीच में थर्ड ईयर का एक जो है वो गायब हो गया, वो नहीं आया। उसका मैंने फोर्थ ईयर में था, मैंने अप्लाई किया, नहीं आया। फिर मैं केयरलेस हो गया, मैंने दोबारा अप्लाई नहीं किया। जब फाइनल ईयर ख़त्म हुई तो मैंने दोबारा अप्लाई किया ड्यूरिंग हाउस जॉब। फिर कुछ नहीं बना, मैं 2 महीने 3 महीने पता किया तो जी नहीं आया, डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। तीसरी बार ना मुझे इधर एडमिन से क्लर्क ने कहा कि आप दोबारा अप्लाई करें, ठीक है, इस दफ़ा ना मैं खुद आपका भिजवाऊँगा, आ जाएगा। फिर मैंने अप्लाई किया तीसरी बार इधर। अच्छा यूएचएस गया, ठीक है जी, उसने बताया जी आपका यूएचएस पहुंच गया लेकिन अच्छा फिर नहीं आया। चौथी बार फिर मैंने कहा अब ना इस बार मैंने ना डायरेक्ट यूएचएस अप्लाई करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक सर्टिफिकेट ना एक और बंदे का यूएचएस से लिया हुआ था अप्लाई करके। मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों ने इकट्ठे अप्लाई किया, मैंने इधर से दोनों की एप्लीकेशन साइन करवा के भेजी यूएचएस, उसने यूएचएस में सबमिट करवाई। अच्छा जी, वहाँ पे हमने लिख दिया सेल्फ पिकअप फ्रॉम यूएचएस के, ताकि हमें मिल जाए, हम खुद आके पिक करें। वो खुद लाहौर का था, मेरा सेल्फ पिकअप लिखा, अपना उसने घर का एड्रेस दिया, उसको 2 दिन के अंदर घर आ गया, मेरा नहीं आया। अच्छा मैंने उसको कहा कि पता करो, यूएचएस वाले कहते जी हमने तो डिस्पैच कर दिया। अच्छा मैंने टीसीएस से पता किया, वो कहते हमें नहीं आया। मैंने इधर स्टूडेंट ब्रांच से पता किया, ये कहते हमें नहीं आया। मैंने इधर एग्ज़ाम हॉल में जिस बंदे को डाक आती है सबसे पहले, जो रिसीव करता है किसी कोई भी डाक, उसको आती है ना, उधर से जाके पता किया, उसने रजिस्टर में देखा, वो कहता हमें भी नहीं आया। तो मैं 4 बार अप्लाई कर चुका हूँ लेकिन मुझे अभी तक नहीं आया। वो डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट नहीं आया। ठीक हो गया वो, ये किस्सा है। सो दैट वाज अ लिटिल फंकी स्टोरी। और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के अंदर है जो टॉप नॉच है, जिसके ऊपर है आप लोगों ने बहुत एम्फसाइज किया कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, वो बेसिकली एक पर्सन नहीं है, दैट इज़ बेसिकली अ डेजिग्नेशन, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, द वाइस चांसलर। एंड आई माइट गेट रस्टिकेटेड फॉर दिस। सो मैं पहले बता रहा हूँ कि जो भी होगा यहाँ से व्यूज़ हैं वो इस तरफ है। ठीक हो गया। अच्छा तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, अच्छा होता क्या है, जो ना ये मसला पीएमसी का नहीं है, आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीसीबी आई गेस। नहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका वीसी पिछले कई सालों से रीअपॉइंट हुई जा रहा है। लोगों ने केस किए, कोर्ट ने ऑर्डर दिए, लेकिन वो फिर बार बार वापस आ जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो हम मसला ये, हमारे यहाँ जो भी चीज़ है वो होती है, आपको पता है, सिफारिश पे। ठीक हो गया। अच्छा अब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ क्या है, मसला मुझे किसी पर्सन से नहीं है, ना ही मुझे ये सिफारिश कल्चर से मसला है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है।
मसला क्या है कि जब भी कोई बंदा किसी भी सीट पे अपॉइंट होता है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पे, वो उस डिपार्टमेंट का पूरा सिस्टम बदल देता है। चाहे वो 10 साल से चल रहा हो, चाहे वो 50 साल से चल रहा हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, वो सिस्टम पूरा का पूरा बदला जाता है। एक बंदा आता है, वो कहता है जी इवेंट्स होंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे। दूसरा बंदा आता है, वो इन सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा देता है। ठीक है, ये नहीं देखता कि वेदर इनका इवेंट्स का फ़ायदा था या नुकसान था। ज़ाहिरी बात है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ना होना भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन कोई किसी को पूछा नहीं जाता, अपने से किसी भी जूनियर को हम बिल्कुल नहीं पूछते। हर बंदा, चाहे कोई डिपार्टमेंट का हेड है, चाहे कोई क्लास का सीआर ही क्यों नहीं है, नहीं पूछता। इवन चलो मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, आपके गोल्डन वीक की थीम सेलेक्ट हुई ठीक है, मैंने हल्का सा शोशा छोड़ा ट्विटर पे एक थीम के अगेंस्ट, नीचे आके 20 लोगों ने कमेंट कर दिया कि हम खुद बड़े तंग हैं, हमारी पसंद की नहीं है। ठीक है, नहीं वो तो ये है ना कि एक जो थिंकिंग होती है उसके पीछे है मतलब 20 या 40 जो लोग आ तो जाते हैं। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, वो मशवरे से होने के बजाय अथॉरिटेटिव अप्रोच अपनाई जाती है हमारे यहाँ। ठीक हो गया। देखिए उसके अंदर भी ये है ना कि सुनना है ना, जो कम्युनिकेशन दरमियान में है, इसके अंदर ही है। थोड़ा सा इसको चीज़ को कवर कर लेते हैं। दैट इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन गैप है। नहीं, चले मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिकेशन गैप उसके अंदर आता है ना, आप एक बंदे की बात सुन भी लेते हो, उसके बाद अगर आप इम्पोज अपनी भी करते हो, एटलीस्ट उस बंदे को ये तो होता है ना कि मेरी बात सुनी। मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक वजीर आज़म रहा है इमरान खान, ठीक है, वो क्या कहता था, यूरोप को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, हर चीज़ को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, हर चीज़ में अपने आप को हरफन मुला समझता था। ठीक है, अच्छी बातें उसकी अपनी जगह, हर बंदे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि जी मैं अब टॉप पे हूँ, बाकी सारे क्योंकि मेरे से जूनियर हैं तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पता है। अगर जब तक किसी भी चीज़ में ये एटीट्यूड अपनाया जाएगा तो ये मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं है। पीएमसी में जो सबसे बड़ा मसला है, स्टूडेंट्स की कभी नहीं सुनेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के अंदर ही है जो वो आएंगे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर है, ठीक है ना, एसओपीज़ है ना, ये ख्वाह वो एकेडमिक हो, ठीक है वो। और मुझे आज भी याद है, और आई वुड लाइक टू कोट दिस, कि ऑडिटोरियम में एक दफ़ा ना इवेंट हुआ था, आई गेस मेड फिएस्टा के नाम से, जी आपको याद हो। उसके अंदर एक ना बच्चों ने है ना, काफ़ी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि आप वाइस चांसलर साहब उस वक्त मतलब नए थे जी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो बच्चों ने ये सवाल किया कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ। एजुकेशनल मॉड्यूल है, उसके अंदर जो मॉड्यूलर सिस्टम इन्होंने इनकलकेट करने की कोशिश की है वो जी। उसको कीपिंग दैट असाइड, उसके अंदर जो बच्चों ने एक सवाल किया था वो मुझे आज भी याद है कि व्हाट आर यू डूइंग, के टीचर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं और टीचर का जो कम्युनिकेशन गैप है बच्चों के साथ, उसको इन्हांस करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। वीसी साहब का जवाब था, मुझे आज भी याद है, इफ़ यू कैन करेक्ट मी ऑन दिस, कि मैं मतलब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो काम आज तक जारी है और वो काम हुआ नहीं है। हाँ, नहीं, और मैं आपको बताता हूँ। और ये बात नंबर एक चीज़, और दूसरी इसके बाद है एक और क्वेश्चन है, इससे ही मिलता जुलता है, वो एसओपीज़ का, जो मैंने भी फील किया है और जो मतलब एक स्टूडेंट है वो भी है, कहा है कि ये पूछा जाना चाहिए। उसके अंदर ये था कि एक वार्ड है, ठीक है, उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जाते हो, उनका मतलब कोई एक करिकुलम नंबर 1 है, अगर वो सेट भी है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो वो इम्प्लीमेंटेशन बद्दी है। एसओपीज़ कोई नहीं है, एक बंदा कहता है कि हिस्ट्री इस तरह से लो, दूसरा आगे उसको निगेट कर देता है कि इस तरह से लो, ठीक है, उसके बाद तीसरा बंदा उसके ऊपर आगे कहता है कि आपको मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ और चीज़ चल रही है। मतलब जो आप इसको कहने के बजाय इसके कि मल्टीपल थॉट्स इनकलकेट करने के, यू आर कंफ्यूजिंग योर स्टूडेंट्स, और बावजूद इसके कि इवनिंग्स उनकी लग रही हैं और बाकायदा से मतलब इतना सारा टेन्योर है, वो एक टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर स्पेंड करते हैं। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स है, जब वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है, आप उसको कहते हो कि तुम्हें फलानी चीज़ का ही नहीं पता जी, उसको इस चीज़ का इसलिए नहीं पता बिकॉज एट द टाइम ऑफ इनकलकेशन या इनोकुलेशन, जब वो आपके पास इनरोल्ड था, यू आर अनएबल टू टीच दैट।
ऐसे ही है। और आपके पास उसके कोई एसओपीज है वो नहीं थे पहले, हाँ। ठीक है ना, तो एसओपीज का होना आप मुझे बताएं कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर कितना ज़रूरी है। मैं बताता हूँ इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ ना हर चीज़ का एक होता है सही सोल्यूशन, एक होता है गलत सोल्यूशन। हमारे यहाँ हर चीज़ का ना गलत सोल्यूशन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड आया, पूरी दुनिया में आया, लोगों ने जी क्वारंटाइन किया ये और लॉकडाउन हो गया, ठीक है, काफ़ी कुछ किया। हमने क्या किया, हमने टीवी पे बताया ही नहीं कि कितने लोग मर रहे हैं। पूरी दुनिया को पता लग गया जी पाकिस्तान बड़ा अच्छा जा रहा है, बड़ा कंट्रोल्ड है। एक दिन टीवी पे खबर आई कि 49 डेथ्स हुई हैं पूरे मुल्क में कोरोना से। उस दिन अलाइड की एमरजेंसी में 12 घंटे में जिसकी ड्यूटी थी उसने बताया क्या था 12 घंटे में 24 एक्सपायरियाँ हमने डिक्लेयर की हैं, सारी कोविड सस्पेक्ट थे। लेकिन टीवी पे क्या आ रहा है, टोटल पूरे मुल्क की 49 है। तो हमारे यहाँ हर चीज़ का ना गलत सोल्यूशन होता है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई टीचर अच्छा नहीं लेक्चर दे रहा, स्टूडेंट उसका लेक्चर नहीं ले रहे, हम उसका क्या सोल्यूशन करेंगे? बंक। नहीं, हम उसका क्या सोल्यूशन करेंगे? स्टूडेंट को अटेंडेंस की पाबंदी लगा देंगे, जिसकी अटेंडेंस लो है उसका एडमिशन रोक लो। स्टूडेंट मजबूरी में लेक्चर तो ले लेंगे, समझ उनको फिर नहीं आएगी। हम ये नहीं देखेंगे कि स्टूडेंट्स क्यों लेक्चर नहीं ले रहे। हमारे यहाँ ऐसे भी टीचर रहे हैं जो 0% अटेंडेंस पे एडमिशन भेजते थे, 0% पे। आज तक एडमिशन नहीं रोका किसी का, आज तक सप्लीन लगाई। उनके लेक्चर में 300 का 300 स्टूडेंट बैठा होता था। क्यों? पढ़ाते अच्छा थे। लेकिन इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं करता। तो मसला तो ये है ना कि कोई अपनी गलती मानने को बजाय ना सारा कुछ अथॉरिटेटिव बिहेवियर है वो जो हम ठीक है, वही अपनी गलती माने ना। कोई आप अच्छा मैं आपको असल बताता हूँ कि व्हाट इज़ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है क्या, इस मसले का हल क्या है, जो कि पीएमडीसी की तरफ से पीएमडीसी ने बताया है कि ये होना चाहिए और हम नहीं कर रहे, ठीक है। 2018 में ना इधर पीएमडीसी का विज़िट हुआ। आई गेस हर 4 साल बाद पीएमडीसी ना सारे कॉलेजेस का विज़िट करता पहले है। होता था। अब दोबारा शुरू होगा क्योंकि पीएमडीसी वापस आ रही है। पीएमडीसी बिल्कुल डिज़ोल्व होने से ना तो महीने 2 महीने पहले की मुझे बात याद है। है। हम लोग थे 4th ईयर में या फाइनल ईयर में थे, तो हमारा लेक्चर हो रहा था। पहले आए हमारे लेक्चर में एडमिन से ना एक सर आए, उन्होंने कहा बच्चों पीएमडीसी का विज़िट है, वो भी आएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, कुछ अच्छे जवाब देने हैं, ठीक है। अपने इदारे की तारीफ़ करनी है हम, ताकि आपका इदारा एज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज हो जाए। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद जो हमें टीचर प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा बच्चों देखो आपके इदारे की इतनी औकात नहीं है कि यूनिवर्सिटी का लाया जाए, ठीक है। बहरहाल उन्होंने हमें कहा कि ना जैसा है सच है जो वो बताना है आपने, ठीक है, कोई गलत बयानी नहीं करनी। अच्छा, पीएमडीसी वाले आए, उन्होंने ना वो करते क्या है कि ना सारे फैकल्टी को बाहर निकाल देते हैं, ऐसे ही। सिर्फ स्टूडेंट्स और पीएमडीसी के ना एक वो मेरे वो जो ख्याल से डॉक्टर उमर थे, कौन थे वो थे, बहरहाल वो आगे फ्रंट पे बैठ के अच्छा उन्होंने जनाब हमसे सवाल जवाब पूछे। उसमें जो एक सवाल था ना जो आपके मसले का मैं हल बता रहा हूँ कि उन्होंने हमसे पूछा कि बेटा यहाँ पे करिकुलम कमेटी है कि नहीं है। अच्छा, हमने तो नो ही कहा। अब करिकुलम तो हर क्लास का होता है कोई ना कोई, तो 1-2 स्टूडेंट्स ने ना हाँ यस कह दिया कि यस सर है करिकुलम कमेटी। वो समझे कि शायद वो करिकुलम कमेटी ही है जो ये हमारा सिलेबस बनाती है और सारा। अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा जी है, ठीक है, कौन कौन स्टूडेंट्स उसमें है आपकी क्लास में से? अब ठीक है। तो मतलब कि हमारे लिए कितनी ये अनोखी बात है और कितनी हैरानकुन बात है। हम सोच भी नहीं सकते ख्वाबों में कि एक करिकुलम कमेटी होगी और उसमें स्टूडेंट्स पार्ट होंगे। स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि बेटा कैसे आपको पढ़ाया जाए, हम सोच भी नहीं सकते। और ये पीएमडीसी की तरफ से ये मतलब रेगुलेशंस में है कि हर मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए, कंपल्शन है। तो वही है ना, एक कम्युनिकेशन गैप है, मतलब एक कम्युनिकेशन गैप तो चले है, तो जाता ही जाता है। कम्युनिकेशन गैप को भी छोड़े, ये तो यार आपको पीएमडीसी की तरफ से भी है ना कि आप एक बनाओ, आप क्यों नहीं बनाते? ठीक है। जो
ये ना एक 3-4 क्लिप रिकॉर्ड करेंगे, एडिट अपने हिसाब से कर लेना, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट अगर मैं कहीं हूँ बीच में बेशक काट देना, कोई गलत नहीं, ठीक है।